बात की थी मैंने एक वीडियो में थोड़ी सी कि आगे मैं वीडियो बनाऊंगा फुल कि जियो ब्लैक रॉक जो म्यूचुअल फंड है वो उससे कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिजनेस डिस्टर्ब होगा। मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ नहीं हूं, न साथ हो, कुछ नहीं, मेरा न्यूट्रल व्यू है। मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको समझना चाहिए, या फिर नॉर्मल भी आप इन्वेस्टर हो तो आपको समझना चाहिए कि कैसे ये म्यूचुअल फंड कंपनी काम करने वाली है और किस तरीके से ये काम करेगी और क्या इससे मार्केट के अंदर में फेरबदल होगा। जैसा कि हमने देखा है, जब से म्यूचुअल फंड कंपनी ये लॉन्च हुई है जब से इसको अप्रूवल मिला है, बहुत ज्यादा पेड हाइप पीआर कंपनीज के द्वारा हाई पेड प्रमोशन करा के हाइप कराई जा रही है। जो हाइप क्रिएट हुई है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स की, वो हाइप ऑर्गेनिक हाइप नहीं है, ये पैसों के बल पे क्रिएट की गई हाइप है। अब आगे अभी जैसे 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमें पता चला था, लेकिन हमें अब पता चल रहा है कि 5 म्यूचुअल फंड्स को लेकर अप्रूवल सेबी से इनको मिल गया है, जिसमें से एक डेट फंड है और 4 इंडेक्स फंड है। वही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एंड निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। तो 4 इंडेक्स फंड जल्द ही लॉन्च होते हुए हमें जियो की तरफ से दिख जाएंगे। अब जियो ने अपना यहाँ पे प्लान क्या बनाया है, क्या बिजनेस माइंड यहाँ पे लगाया है। जियो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कर रहे हैं बाईपास। जियो जितने भी म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगी उसको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मोड में ही लॉन्च करेगी, रेगुलर स्कीम लॉन्च नहीं करेगी जियो। मतलब जियो अपना जो बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं फैलाना चाहती है। जियो खुद, जो उनका इतना बड़ा, मेनली बाकी सारा नेटवर्क छोड़ दो, उनका जो टेलीकॉम का ही नेटवर्क इतना बड़ा है, इतने कस्टमर्स है, उनके थ्रू डायरेक्टली वो कस्टमर्स को टारगेट करेंगे और सेल करने की म्यूचुअल फंड कोशिश करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स को सीधा 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 नकार दिया है, हटा दिया है अपने रास्ते से। इससे पहले अगर हम देखें तो इतनी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज में जीरोधा ही एक म्यूचुअल फंड कंपनी जहां तक मुझे ध्यान में है जो कि सिर्फ डायरेक्ट प्लान ऑफर करती है, रेगुलर प्लान ऑफर नहीं करती है। कई सारी नई छोटी एएमसीज का डेटा अगर हम उठाते हैं तो हमें दिखता है कि 80% तक जो उनका पैसा आता है, एयूएम है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही आता है, नई एएमसी का। ऐसे में जियो ब्लैक रॉक सीधा बाईपास कर रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो एक तो सीधा कि वो नहीं बेचेगी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का नुकसान है। और दूसरा, ये इस तरीके से अपने आप को पोजीशन करेंगे, मार्केट करेंगे कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स का या कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो कहीं म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो दिखाएंगे और खुद का म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो दिखाएंगे और कहेंगे कि देखिए हमारा म्यूचुअल फंड कितना सस्ता है, कितने कम एक्सपेंस रेशियो में हम काम करते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके की हैवी मार्केटिंग की जाएगी और हैवी मार्केटिंग और पीआर के दम पे ऐसा हाइप क्रिएट किया जाएगा कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो में म्यूचुअल फंड्स कंपनी चला रही है, मैनेज कर रही है। मतलब चीप प्राइसेस पे फंड मैनेजमेंट की सर्विस, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की सर्विस दे रही है। वही जो उनका लॉजिक होता है कि फ्री में या कम पैसे में देना और फिर बाद में ज्यादा पैसे लेना। तो देखो, अगर बिना एक्सपेंस रेशियो के ये काम करे तो कुछ समझ में भी आता है। और अगर फ्री में भी म्यूचुअल फंड लॉन्च कर देती है, 1 रुपया भी एक्सपेंस रेशियो नहीं लेती है ना म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई भी, सिर्फ जियो ही नहीं कोई भी, फिर भी आपको उस म्यूचुअल फंड से बच के रहना है। क्योंकि हमेशा म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो, देखो ये लोग पूरा अपना एक्सपेंस रेशियो पे ही खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस पेड हाइप में फंसना नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो से ज्यादा जरूरी है म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको सालाना 20% का रिटर्न दे रही है और आपसे 1% एक्सपेंस रेशियो ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही सेम कैटेगरी का कोई म्यूचुअल फंड है, वो आपको 16% का रिटर्न दे रहा है और कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं ले रहा है, फ्री में दे रहा है, कौन सा बेहतर हुआ? 1% लेने के बाद भी अगर वो 19-20% का रिटर्न दे रहा है तो वो ज्यादा बेहतर हुआ ना। या फिर जो फ्री वाला है, ये जो फ्री में 16% का रिटर्न दे रहा है बिना एक्सपेंस रेशियो के, वो सही हुआ। तो एक्सपेंस रेशियो पर ये लोग पूरा खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हाइप में फंसना नहीं है, इन सब मतलब चोचलेबाजी में नहीं फंसना है कि कम एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं। ये सब वेट करना है, देखना है जब ये एक्टिव फंड लॉन्च करेंगे कैसा इनका परफॉर्मेंस रहेगा आने वाले साल में। और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा तो एनएफओ कैसे मतलब पब्लिक होगा। भाई बहुत
ऐसे लोग हैं जिनको कितना भी समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। या फिर बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों का पोर्टफोलियो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अगर 10% भी सालाना रिटर्न मिल रहा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना पैसा ही ज्यादा है, उनको बस इन्फ्लेशन बीट करना है। वो लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे। हम अभी ग्रो करने पे अपना इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं, तो हमें उस पर प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी, आपको अपना बिजनेस बचाना है तो आप स्कीम से ज्यादा अपनी सर्विस को बेचो, अपने आप को बेचो, अपना भरोसा बेचो इन्वेस्टर के साथ कि हम आपके साथ हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए जो पेड हाइप होगी कम एक्सपेंस रेशियो की, इसमें मत फंसना। दोनों लोग, डिस्ट्रीब्यूटर और इन्वेस्टर, दोनों के लिए ये समझदारी वाली चीज है अगर वो इस तरीके से करते हैं काम।